हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रशीद और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अब अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो बात तो म्यूचुअल फंड की करूँगा, पर बात आपके फ़ायदे की करूँगा। अब दोस्तों, हम लोग जब भी घर खरीदते हैं हमको लोन करवानी पड़ती है और हम सबको लोन की कहानी पता है कि जितनी अमाउंट का लोन हम लोग कराते हैं तो वो जो लोन पीरियड होता है से 25 ईयर्स और 20 ईयर्स जो भी है, तो वो ख़त्म होते होते हम लोग बैंक को जितनी अमाउंट का लोन है करीबन उतनी ही अमाउंट का इंटरेस्ट पे कर चुके होते। तो अगर मान लो ऐसे होता है कि मेरा टेन्योर जो है लोन का वो ख़त्म होते होते कोई आके मुझे बोले कि ये आपका इंटरेस्ट जो आपने बैंक को दिया था ये आप वापस ले लो। कोई आके बोले कि ये जो आपका इंटरेस्ट था जो आपने बैंक को पे किया था 20 साल आप बैंक को इंटरेस्ट पे करते रहे, ये आज आप वापस ले लो, पूरा के पूरा इंटरेस्ट। क्या ऐसे हो सकता है? जरूर होगा, पर कैसे होगा? आपको करना क्या है कि आपको आपकी ईएमआई के साथ एक एसआईपी चलानी है। अब एसआईपी कितनी अमाउंट की होगी? आपका जो भी लोन अमाउंट है उसका 0.15% लोन अमाउंट का 0.15% अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है और उसकी एक एसआईपी चालू करनी है। और उस एसआईपी को अब उतने ही साल चलाओ जितना आपका लोन पीरियड है, आपका जो टेन्योर चल रहा है लोन का, बस उतनी ही चला साल आपको एसआईपी चलानी है। जब आप 20 साल या 25 साल जो भी आपका टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा, आप देखोगे कि आपका इंटरेस्ट आपको वापस आ चुका है। चलो इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अब मान लो मैंने एक 25 लाख का लोन निकाला हुआ है, उसका मैंने टेन्योर फिक्स किया 20 साल और इंटरेस्ट जो मुझे बैंक ने बोला है वो है 8%। तो इसका अगर मैं ईएमआई कैलकुलेट करूँ तो 20,911 रुपये आता है, यानी मोटा मोटा 21,000 रुपये। और अगर मैं इसका कैलकुलेशंस करके देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स मैंने बैंक को 25,18,000 इंटरेस्ट बोल के दिया हुआ है। पूरे 20 साल में मैंने 25,18,000 बैंक को इंटरेस्ट पे किया है। तो जैसे हम लोगों ने बाद में डिस्कस किया कि हमें एक एसआईपी चालू करनी होगी अगर हमें ये इंटरेस्ट को वापस पाना है तो। और एसआईपी भी कितनी अमाउंट की बोली मैंने? 0.15% ऑफ योर लोन अमाउंट। तो 25 lakhs हमारे एग्जांपल में उसका 0.15% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 3750। तो ये जो 3750 है ये एक्चुअली इसकी एसआईपी नहीं बनेगी प्रैक्टिकल सेंस में। तो हम लोग उसको 3,500 या 4,000 3,500 या 4,000 की एसआईपी कर लेंगे, बट यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं कि वो 0.15% कैलकुलेशन आ रहा है 3750। तो मैंने 3750 की एक एसआईपी चालू की। मेरा जो टेन्योर है लोन का वही टेन्योर मैंने कंसिडर किया मेरा एसआईपी के लिए। और उसका जो एनुअल रिटर्न है मैंने एक्सपेक्ट किया 12% आएगा। अब अगर आप एसआईपी कराते हो और 20 ईयर्स वेट करते हो तो 12 से ज़्यादा ही आएगा, बट ऑन द सेफर साइड हम लोग सोचते हैं कि चलो 12% आएगा। तो आपकी जब एसआईपी मैच्योर्ड होगी यानी कैपिटल एप्रिसिएशन आप 20 ईयर्स के बाद देखोगे तो इट विल बी 34,49,000 अराउंड। तो अगर ये 34,49,000 को मैं ठीक से समझूँ तो मेरे समझ में आ रहा है कि 25,18,000 जो मैंने बैंक को लोन दैट इंटरेस्ट पे किया था वो मुझे वापस आ रहा है। 34,49,000 से मुझे 25 lakhs तो मेरा इंटरेस्ट लोन आ गया और लोन इंटरेस्ट आ गया। और बचता है मेरा 9,30,000। ये 9,30,000 मतलब मान लो ये जो आपने एस आई पी अमाउंट भरी है 3750 20 ईयर्स के लिए, 3750 20 ईयर्स के लिए, तो वो होती है 9 lakhs। तो यानी आपकी एस आई पी अमाउंट आपको वापस आ गई, आपका इंटरेस्ट आपको वापस आ गया और आपका जो लोन था वो ईएमआई जो है आपका वो इंटरेस्ट फ्री हो गया, उसमें आपने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया। तो है ना ये विन विन सिचुएशंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सच्चा लगा है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल का सब्सक्रिप्शन तो बनता है।
डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।